हम चाहेंगे कि गैयारी की वो धरती, जिस धरती को रजौखर की धरती जोड़ती है और एक सेतु का काम करती हुई यहाँ पे एक सेमिनार और मुशायरा मुनक़िद करती है, गैयारी ही की धरती से आने वाले एक अजीम, हम अपनी ज़ुबान व अदब में वक्त के मुदब्बिर, मदरसा इस्लामिया यतीम खाना अररिया के माए नाज उस्ताद अपने रफ़ीक़ मोहतरम जनाब मुफ्ती हुमायूं इकबाल साहब नदवी मद्दज़िल्लहुल आली से बसद एहतराम दरख्वास्त करेंगे कि वो जनाब हारून रशीद साहब मरहूम की मिल्ली अदबी और समाजी खिदमात पर एक मुख्तसर मकाला और तासुरात पेश करें। नए साल में कुछ नया कर दिखाएं, नए साल में कुछ नया कर दिखाएं, वतन को ज़रूरत हो तो सर कटा कर दिखाएं। चलो नफ़रतों को मिटाएं ए गाफिल, चलो नफ़रतों को मिटाएं ए गाफिल, मोहब्बत की दुनिया को फिर से सजाएं। इस शेर के साथ हम अपने रफ़ीक़ मोहतरम जनाब मुफ्ती हुमायूं इकबाल साहब नदवी से दरख्वास्त करते हैं वो आएँ और अपने तासुरात को पेश करें। डाइस पर जनाब मौलाना मुफ्ती हुमायूं इकबाल साहब नदवी। हामिदुम मुसल्लियन अम्मा बाद। हज़रात, भाई हारून रशीद गाफिल साहब के लिए मुंतज़िमीन का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी बेहतरीन शाम मरहूम गाफिल भाई के नाम की है। अल्लाह आपको दोनों जहान की भलाइयाँ नसीब करें, आमीन कहिए। हज़रात, मैंने भाई हारून रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए अपने क़ल्बी एहसासात को और जज्बात को तहरीर की शक्ल देने की कोशिश की है, जिसका उन्वान है एक था गाफिल जिसने कर दिया बेदार। तहरीर यहाँ से शुरू होती है कि बचपन में होश संभालते ही जिस नाम ने सोचने पर मजबूर किया वो गाफिल है। मुझे अच्छी तरह ये बात याद है, मैंने अपने वालिद गिरामी कद्र से बचपन में पूछ लिया था कि अब्बू लोग हारून रशीद भाई को गाफिल क्यों कहते हैं। वालिद साहब मेरी उम्र और समझ को देखकर उस वक्त गोल मोल सा जवाब दिए कि वो शेर कहते हैं इसलिए लोग उन्हें गाफिल कहते हैं। वालिद साहब के जवाब से मैं बिल्कुल भी मुतमईन नहीं था। उसी वक्त से मैंने मरहूम गाफिल हारून रशीद गाफिल को पढ़ने की कोशिश शुरू कर दी और यहीं से मुझे गाफिल शनासी की फ़िक्र दामनगीर हो गई। मरहूम रिश्ते में भाई थे। दरवाज़े पर निकलते ही चंद गज़ के फासले पर मरहूम मौसूफ़ का मकान वाक़े है। घर से बाहर कदम रखते ही नज़र आ जाते बार बार, और एक दिन में कई बार हम लोग आमने सामने हो जाते और उनकी सरगर्मियों को समझने की कोशिश होती। कभी देखता कि काले कोट में हैं और अररिया से वकालत करके आए हैं तो एडवोकेट हैं। कभी लंबी टोपी सर पर रखे, शाल कंधे पर है तो आप शायर हैं। जलसा के स्टेज पर माइक हाथ में है और सबसे आगे हैं तो बेहतरीन नाज़िम इजलास हैं। रिक्शा पर माइक है,
ऐलान हो रहा है उसमें हारून रशीद भाई की आवाज़ आ रही है, तो बेहतरीन अनाउंसर हैं, लेक्चर दे रहे हैं तो बेहतरीन प्रोफेसर हैं। देखने और महसूस करने पर आप सब कुछ मालूम होते हैं, मगर गाफिल कहीं से नज़र नहीं आते हैं। और ऐसा गाफिल मैंने अपनी उम्र में नहीं देखा जो हमेशा बेदार रहता हो और लोगों को बेदार करता रहता हो। कहाँ क्या हुआ, किसका इंतकाल हुआ, किसको किसने गोली मारी, गांव से लेकर दुनिया भर की अहम खबरों को वह मकामी ज़ुबान कुल्हिया में मंजूम सुनाया करते थे और बच्चों को अपने पीछे लेकर जुलूस की शक्ल में भी चला करते थे। अपनी उम्र के 15वीं साल से ही शेर कहना शुरू किया था। विलादत 5 मई 1965 में हुई और 1980 में मकामी ज़ुबान पर अपने शायरी की इब्तिदा की है। मकामी बोली का बड़ा फ़ायदा आपको ये मिला कि अवामुन्नास को अपनी बात समझाने में किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। यही वजह है कि इस बात पर उन्हें बहुत फ़ख्र था कि वो कुल्हिया ज़ुबान के शायर हैं। उर्दू ज़ुबान में भी आपने शायरी की है, गांव समाज और इलाके की नुमाइंदगी की है और लोगों को बेदारी का पैगाम दिया है। गरीब माँ के दर्द को यूँ बयान किया है, गरीब माँओं की इज़्ज़त भी अब नहीं महफूज, ज़मीने क़ल्ब में तू बरपा जलजला कर दे। ज़िंदगी के ताल्लुक़ से कितना कीमती शेर हारून भाई ने कशीद किया है, आप मुलाहज़ा कीजिए। क्या बताऊं मैं कि क्या है ज़िंदगी, एक मुसलसल तजर्बा है ज़िंदगी। नाउम्मीदी के लिए हम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, मज़हब इस्लाम कहते हैं, इस मज़हब में नाउम्मीदी को कुफ्र कहा गया है। कोई जगह नहीं है नाउम्मीदी की इस मज़हब में। मरहूम शायर ने अपने समाज और मुआशरे को बहुत करीब से देखा और कितना खूबसूरत और हौसला बख्श से शेर कहा है। आपकी नज़र है नाउम्मीदी किसको कहते हैं मुझे मालूम क्या, तुमने यारो मुझको देखा है कभी मग़मूम क्या, जिसने समझा ही नहीं मुझको कभी अच्छी तरह वो समझ पाएगा मासूम क्या मज़लूम क्या। आप रेडियाई सहाफ़त से 1987 ईस्वी ही में वाबिस्ता हो गए थे। 1992 में आकाशवाणी पूर्णिया से वाबिस्ता हुए और इस स्टेज से पूरे बिहार के लोगों में बेदारी का फरीज़ा अंजाम देते रहे। 1990 ईस्वी में जब अररिया बाज़ाब्ता ज़िला बना तो आपने अपना महवर ख़ास ज़िला अररिया को बना लिया। यौम आज़ादी और जमहूरिया के मौके पर आप सुभाष स्टेडियम में सरकारी अनाउंसर हुआ करते। हम सभी पूरे गांव के लोग जाकर सुनते और देखते और महजूज हुआ करते थे। अपने बेदार, तैयार और होशियार गाफिल पर फ़ख्र किया करते थे। अल्लाह ने बड़ी सलाहियत से माला माल किया था। जिस जगह जो बोलते और जैसा इशारा करते वही दुरुस्त मालूम होता था। पूरे मजमे को अपनी जानिब खींच लिया करते थे और जो जहाँ होता वो बस उन्हीं की तरफ देख रहा होता। आबरूए सीमांचल के साथ शान अररिया अवार्ड से भी आप नवाजे गए। 1999 में बाज़ाब्ता साक्षरता अभियान की शुरुआत की और इलाके का तूफ़ानी दौरा शुरू किया। घर घर जाकर लोगों को ये कहते रहे, गाफिल हूँ बेदार करूँगा और पढ़ेगी रज़िया पढ़ेगा हरिया, साक्षर होगा ज़िला अररिया। ज़िला अररिया की पसमानदगी का ख्याल मरहूम को ता हयात कचोके लगाता रहा और रह रह कर हौसला कमज़ोर भी होता रहा। मगर हौसला कमज़ोर तो हुआ, आप कमज़ोर नहीं हुए और यूँ कहने लगे, नई उम्मीद नई ज़िंदगी अता कर दे, बुलंद मेरा हिमालय से हौसला कर दे, कदम कदम पे जो फानूस बन सके मेरा, तो मेरे साथ कोई ऐसा काफ़िला कर दे। ये दुआ थी उनकी। गैयारी गांव से कई लोग दारुल नदवतुल उलमा लखनऊ में ज़ेर तालीम थे। मौलाना मुसव्वर आलम साहब नदवी और नाचिज़ जब फरागत के बाद गांव आए, इत्तफाक से कई इजलास में बड़े भाई जनाब हारून रशीद साहब गाफिल के साथ हम दोनों भी शरीक इजलास हुए।
तो उन्हें शायद ये महसूस होने लगा था कि मेरी ये जो दुआ उन्होंने अशार में मांगी है कि मेरी दुआ कबूल हो गई है और मैं अकेला अब नहीं रहा और ये काफ़िले में बदल गया है। बरमला मौसूफ ने इसका इजहार भी किया और बरजस्ता ये कहा कि गैयारी में मेरी दो आँखें हैं, एक मौलाना मुसव्विर साहब और दूसरी में नाचिज़ की तरफ इशारा था। आपके इंतकाल का वाक़या भी तारीख़ी बना। अचानक ये ख़बर आई कि जनाब प्रोफेसर हारून रशीद का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर ये ख़बर आ रही है कि नहीं, उनका इंतकाल नहीं हुआ है, उनकी सांसें अब भी चल रही है, वो मरे नहीं हैं, ज़िंदा है। फिर ये ख़बर आई कि सांस चल रही है। इसमें भी समझने वालों के लिए बड़ा पैगाम है। जो आदमी इल्म की खिदमत के लिए अपने को वक्फ़ कर देता है वह हदीस की रोशनी में नहीं मरता है, नहीं मरता है, नहीं मरता है। मरने के बाद भी उनकी इल्मी सांस चलती रहती है। अल्लाह जुमला खिदमात को कबूल करे और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। और आज भी इस प्रोग्राम से उनकी इल्मी सांस चल रही है। और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस गाफिल भाई की ज़िंदगी को, जो उन्होंने जितनी खिदमात की हैं, उनके हक़ में सदक़े जारिया बना दे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।